Hello, Assalamu alaikum students. How do you do? Hope you are doing well. Well, students, it's me Smaraj Bean with a new lesson of tenses course. And in our today's lesson, we are going to learn about pronoun. Do you know what is pronoun? Pronoun एक्चुअली कहते हैं इसमें ज़मीर को, जो कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसमें 3 पर्सन्स आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में भी 2 होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक ही चीज़ यूज़ होती है। और उसके बाद थर्ड पर्सन को भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट पर्सन का जब हम सिंगुलर पढ़ेंगे तो इसमें आएगा आई। उसके बाद सेकंड पर्सन की बारी आ जाती है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यू यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में 3 प्रोनाउन आते हैं, जिनमें ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए और इट जो है वो चीज़ों यानी बेजान चीज़ों के लिए और एनिमल्स वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जब प्लूरल्स की तरफ आते हैं तो देखिए फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वो होता है वी। ठीक है, यू का जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यू ही यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन की बारी आती है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में सिर्फ एक ही प्रोनाउन हमारे पास आता है जो कि दे है। ठीक है, अब आप ये वाले जो प्रोनाउन है इनके ऊपर इसका नाम आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जब आप टेंसेस पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था कि सबसे पहले आप सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट अगर कोई नाउन की बजाय प्रोनाउन आपको यूज़ करना पड़े तो इन 7 प्रोनाउंस में से कोई भी प्रोनाउन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आगे वाले कॉलम हैं वो उनकी अपनी अपनी प्लेस होगी, उनको आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे बारी आती है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ये आप यूज़ करते हैं कहाँ पर? ऑब्जेक्ट की जगह पर। यानी जब आप सेंटेंस बनाते वक्त कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको नाउन की बजाय अगर प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो जो आगे आने वाले 7 प्रोनाउंस होंगे इनमें से कोई भी प्रोनाउन आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। और वो कौन कौन से हैं? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। शी का हर। इट का इट, यानी ये इट ही रहता है। और उसके बाद हम आते हैं प्लूरल्स की तरफ तो वी का अस हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो अस होता है। यू को हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ये यू ही रहता है। और उसके बाद दे का देम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला जो कॉलम है इसमें हमारे पास बारी आती है पोसेसिव एडजेक्टिव की। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोसेसिव सबसे पहले याद रखिए कि किसी भी मलकियत को जाहिर करता है। जैसे उर्दू में आप लफ्ज़ बोलते हैं मेरा, तुम्हारा या मेरी, तुम्हारी, उसकी, उस लड़की की। ठीक है, इस तरह की के अल्फाज जो हैं वो आप यूज़ करते हैं तो ये पोसेशन होती है, यानी किसी चीज़ की मलकियत का इजहार करना। जैसे ये मेरा स्कूल है, ये तुम्हारी किताब है। इस तरह के जो बीच में अल्फाज आते हैं वो पोसेशन को इजहार करते हैं। तो अब याद रखिए कि पोसेशन जो होती है जिस भी प्रोनाउन के साथ आती है यानी उसी के रेफरेंस को वो इजहार करती है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको आप पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं कि आई का पोसेसिव केस या पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है? माई। ठीक है, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आवर। यू को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका योर होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यही यूज़ होता है। और दे का देयर हो जाता है। ये हमारे पास ऐसे हैं जो पोसेसिव केसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद जो अगले कॉलम में आने वाले पोसेसिव्स हैं वो निस्बतन कम इस्तेमाल होते हैं। वो हमारे इंटेंसिव कोर्स में मोस्टली नहीं इस्तेमाल होंगे, इसलिए अभी फ़िलहाल हम उनको छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेसन में हम उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और लास्ट में बारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनका इस्तेमाल क्या होता है कि मोस्टली उर्दू में आप इनकी जगह पर एक ही वर्ड यूज़ करते हैं अपना।
अपना या खुद का, ठीक है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, उर्दू में तो वो तुम के लिए भी आप अपना ही वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड आता है, ठीक है। अब अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई के लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे, यानी जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा माई सेल्फ। अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये इनका मतलब ना खुद भी होता है, ठीक है। यानी तुम खुद, मैं खुद, वो लड़का खुद, ठीक है। इस तरह की जो है खुद का लफ्ज़ होता है वो भी इनकी जगह पर इस्तेमाल होता है। उसके लिए भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं और अपना के लिए भी आते हैं, ठीक है। फिर यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्व्स, और उसके बाद यू के लिए योर सेल्व्स। यहाँ पर जो है ना वो अलग अलग दोनों में फ़र्क आ गया है सिंगुलर और प्लूरल में, क्योंकि अगर यू सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे आप तो फिर योर सेल्फ आएगा, और अगर आप प्लूरल के लिए लगाएंगे तो फिर योर सेल्व्स आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट पे देम सेल्व्स आएगा। यहाँ एक बात याद रखने की और भी है कि सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्व्स, ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन होंगे उनके साथ सेल्फ आएगा, और जितने प्लूरल प्रोनाउंस होंगे उनके साथ सेल्फ्स आएगा, ठीक है जी। तो ये हैं हमारे सारे प्रोनाउन जिनके बारे में हमने टेंसेस कोर्स में किसी ना किसी फॉर्म में ये हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होंगे। आज हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन की समझ आई होगी, आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।